दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम इस क्लास में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है? एक थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल पी, भी एंड टी चेंजेस बाय सम प्रोसेस। पी, भी, टी का मतलब है, पी से मतलब प्रेशर, भी से मतलब वॉल्यूम और टी से मतलब टेम्परेचर होता है। जब ये पैरामीटर चेंज होते हैं प्रोसेस, सब कुछ प्रोसेस के हिसाब से, तब इसको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कौन कौन से हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, आइसो का मतलब सेम, बेरिक का मतलब प्रेशर। मतलब है, ये दो वर्ड से बना है, आइसो प्लस बेरिक। बेरिक मतलब प्रेशर से है और आइसो का मतलब सेम। ये प्रोसेस दैट अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, वह प्रोसेस जो आपको नियत दाब पर अकर करता है। नियत दाब पर अकर करता है उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक। अब अगर पीवी डायग्राम और बीटी डायग्राम की बात करें तो इसमें हमने ऑर्डिनेट और अब्सिसा, ये मान लिया जाए एक्स एक्सिस पे हमने लिया है, एक्स एक्सिस पर भी को लिया है और वाई एक्सिस पर पी को लिया है। तो यहाँ हम जब कांस्टेंट करेंगे तो ये 1 से 2 प्रोसेस दिखा रहा है, ये कांस्टेंट प्रोसेस दिखा रहा है। यानी 1 पर भी वही है, 1 पर आएगा, 2 पर भी वही है, तो 2 भी 1 पर आएगा। इसका मतलब P1 इजकल टू P2 हो जाएगा। P1 इजकल टू P2 हो जाएगा। वॉल्यूम आपका इसके हिसाब से चेंज जरूर होगा, यहाँ V1 होगा और यहाँ V2 होगा। लेकिन प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा पी यानी चेंज ऑफ प्रेशर इज जीरो हो जाएगा। चेंज ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये कहता है डब्ल्यू इजकल टू वर्क डन, अगर निकालेंगे तो वर्क डन इजकल टू पीवी होता है, और भी की जगह हम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को हमने लिया, ये फॉर्मूला के हिसाब से। अब बीटी डायग्राम की बात करें, बीटी मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम की बात करें तो ये कहता है वॉल्यूम बढ़ाएंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है। वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज देन टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज। सॉरी, इसका एडवर्स भी देखेंगे। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन वॉल्यूम आल्सो एक्सपेंड, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। अब गैस की बात करें, गैस लेंगे और उसमें टेम्परेचर आप देंगे तो टेम्परेचर पा करके जो गैसेज होगा एक्सपेंड करेगा, मतलब वॉल्यूम उसका राइज करेगा। ये आपका कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है। दैट्स वाई ये जो ग्राफ है, पैराग्राफ है आपका, ग्राफ दे रहा है बीटी का, वो आपका एक लाइन में लीनियर दिखा रहा है। तो इस हिसाब से ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता है। यानी वॉल्यूम राइज करेगा तो टेम्परेचर राइज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर। अब ये आइसोबैरिक प्रोसेस की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोकोरिक। आइसो अगेन, आइसो मत सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम। ये प्रोसेस दैट अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैसा प्रोसेस जो नियत आयतन पर एग्जिस्ट करता है, नियत आयतन पर होता है, वो आपका आइसो कोरिक कहलाता है। यानी इसमें वॉल्यूम आपका क्या होगा? कांस्टेंट, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा। तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क डन आपका जीरो कैसे होगा? आप पीडी भी से लेंगे, पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो है, इसलिए वर्क डन भी आपका जीरो हो गया। यहाँ भी मैंने वही सेम दिखा दिया है, यानी वर्क डाउन आपका जीरो है। अब डायग्राम की बात करें, पीवी डायग्राम की बात करेंगे, ये जो लाइन वर्टिकल है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। एक्स एक्सिस पर आपका वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पर क्या है? प्रेशर है। यहाँ आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन आपका ग्राफ शो कर रहा है 1 से 2 तक। इसका वॉल्यूम यानी कांस्टेंट है, V1 इक्वल टू V2, बट प्रेशर चेंज कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग P1 है, इसके अकॉर्डिंग P2 है, यानी प्रेशर राइज कर रहा है बट वॉल्यूम सेम है। सेम है इसलिए इसका वर्क डन भी आपका जीरो आ रहा है। तो इस तरह से ये आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। नेक्स्ट की बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब, यहाँ आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, मतलब ये प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, जिसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा। कैसे बात करेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर भी आपका जीरो है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एम सी
mc dt होता है, यानी dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ जीरो है, दैट्स वाई हम वी कैन राइट दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो। कैसे? एम सी और डी टी की जगह जीरो है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। अब नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे डायग्राम की। डायग्राम इसमें देखेंगे, यानी इसका डायग्राम, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी में ये डायग्राम दिखाया गया है। अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी जो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट कर रहा है, इसलिए पीवी इज ऑल्सो कांस्टेंट। पीवी इज ऑल्सो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो इसका हम पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कर सकते हैं। इसका मतलब है आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका घट जाएगा। प्रेशर जैसे ही राइज करेंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। यहाँ देखिए प्रेशर हम राइज करा रहे हैं तो वॉल्यूम, यहाँ देखिए आप यहाँ से 1 से 2 चलेंगे, अगर प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर हम घटा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम आपका इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है जब प्रेशर आप घटा रहे हैं। प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, इसलिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसमें आपका टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट होना चाहिए। अब आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। आइडियाबैटिक प्रोसेस है ये प्रोसेस इन विच नेट फ्लो ऑफ एनर्जी इज जीरो, जिसका नेट फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है, यानी नो हीट एक्सचेंज, जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ना ही सिस्टम के अंदर हीट इंटर होता है और ना ही सिस्टम से हीट बाहर जाता है। तो ये चेंज ऑफ हीट जो है वो आपका जीरो है। तो जीरो है, इसका डायग्राम भी सेम है, बट हीट ट्रांसफर ही जीरो होगा, इसमें ट्रांसफर हीट का नहीं होगा। अब सबका मिला हुआ एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम पर हमने दिखा दिया है। अब देखिए ये इसका होता है पीवी टू द पावर एन इजकल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है पॉलीट्रॉपिक का। देखिए एन इजकल टू एम है, अगर एन इजकल टू एन होगा तो पीवी टू द पावर एन इजकल टू कांस्टेंट, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अब बात करते हैं पहला, पीवी टू द पावर जीरो इजकल टू सी। तो किसी के पावर पी के पावर जीरो, इसका मतलब 1 इजकल टू सी, यानी पी इज कांस्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आप बताओगे कौन सा प्रोसेस हो गया? पी कांस्टेंट जिसमें होता है आइसोबेरिक हो गया, तो ये आइसोबेरिक हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे, आप इसमें देखेंगे पीवी टू द पावर एन इजकल टू सी, तो पी भी एन इजकल टू 1 इजकल टू सी, यानी पी भी इजकल टू सी किस प्रोसेस में होता है? आइसोथर्मल। पीवी इजकल टू सी किस प्रोसेस में? आइसोथर्मल। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब ये बात करेंगे पीवी टू द पावर इनफाइनाइट, अगर बात करें एन की जगह इनफाइनाइट लेंगे, तो ये एन की जगह इनफाइनाइट हो गया तो ये वैल्यू गॉन हो जाएगा, यानी v इजकल टू कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस है? v कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, तो ये वर्टिकल लाइन आइसोकोरिक प्रोसेस दिखा रहा है। अब बात करेंगे पीवी टू द पावर, ये आपका गामा इजकल टू कांस्टेंट, ये जो वैल्यू होता है पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो वैल्यू होता है आइडियाबैटिक का होता है। अब आइडियाबैटिक इसमें सॉरी गामा का वैल्यू जो होता है सीपी बाई सीबी होता है, ये वैल्यू डिपेंड करता है गैस पे, गैस के ऊपर कैसा लिया गया है। तो इस तरह से आइडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। ये सारे प्रोसेसेस इसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर होता है। तो इस तरह से 1 बाई 1 हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का ब्रीफ हमने किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।